ट्रिप, बारबेक्यू, जोमैटो। इस ईयर बहुत सारी कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आई हैं। पर्टिकुलरली इन ईयर 2021 आईपीओज़ ने बहुत ज़्यादा हाइप मचा के रखी है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड आई एम सो श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे ये बात को जानने के लिए कि आईपीओ एक्चुअली है क्या। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया विश्वकर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईपीओ क्या होता है। सो अगर आपको रियली जानना है कि आईपीओ क्या होता है तो इस वीडियो को एंड तक के देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हमारे चैनल माई फिनटेक्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि हम ये सब जो कंटेंट लेकर आते हैं ये बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड स्टडी के बाद ही आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो जब भी कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। अपना आईपीओ रिलीज करके कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो जाती है और उसका मेन मोटिव रहता है कि वो जनरल पब्लिक से अपने लिए फंड्स रेज कर सके। अब किसी भी कंपनी का अपने लिए फंड्स रेज करने के दो मैक्सिमम पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट तो है कि या तो उसको और ज़्यादा ग्रो एंड एक्सपैंड करना होगा और सेकंड रीज़न ये है कि उसको अपने प्रीवियस जो डेट्स है वो पे करने हैं। किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उसके पास जनरली 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बैंक से या वेंचर कैपिटल से लोन ले सकती है, सेकंड ऑप्शन है कि वो अपने रिलेटिव से मनी बोरो कर सकती है और थर्ड ऑप्शन है कि वो शेयर मार्केट में लिस्ट होकर अपना आईपीओ रिलीज़ कर सकती है। तो बैंक और वेंचर कैपिटल से लोन लेने में प्रॉब्लम ये है कि एक तो एक्चुअल अमाउंट पे करना पड़ता है प्लस उसके जो एड ऑन इंटरेस्ट है वो भी पे करने पड़ते हैं। सेकंड, रिलेटिव से आप कितना मनी बोरो कर सकते हैं। जनरली ये जो कंपनीज़ है इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है करोड़ों में होती है। सबसे मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन ये होता है कि कंपनी अपना आईपीओ रिलीज़ करे और पब्लिक से कैपिटल को रेज कर ले। और जो कॉमन पब्लिक ऐसी कंपनीज़ का आईपीओ खरीदती है तो उनको थोड़ी सी ही सही लेकिन उस कंपनी की शेयर होल्डिंग मतलब कि हिस्सेदारी जो है वो मिल जाती है। अगर आईपीओ को शेयर मार्केट में लाना है तो उस कंपनी को सेबी के कुछ क्राइटेरिया है जो फॉलो करने पड़ते हैं और उसके बाद फिर वो कंपनी अपने आईपीओ को रिलीज़ कर सकती है। अब हमें आईपीओ क्यों खरीदना चाहिए, इसके बेनिफिट्स आखिर है क्या क्या। जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है और अपना आईपीओ रिलीज़ करती है तो जनरली सबसे पहले उसके जो प्राइजेस है वो बहुत ही कम होते हैं। तो इस टाइम पे आप अपने आईपीओज़ काफ़ी चीप रेट्स में ख़रीद सकते हैं और थोड़े ही टाइम के बाद ये जो प्राइसेस है आईपीओ के ये डबल और ट्रिपल हो जाते हैं, तो आप इनको सेल करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट है इसकी ट्रांसपेरेंसी। चाहे इन्वेस्टर बिगिनर हो या वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, दोनों को ही सेम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है आईपीओ के प्राइजेस के बारे में। एक और बेनिफिट है इसका और वो है चांसेस ऑफ ग्रोथ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी कंपनी अपना आईपीओ रिलीज़ कर रही है मतलब कि उसके 2 पॉसिबल रीजंस हैं, या तो एक्सपेंशन या तो पेइंग ऑफ डेट्स। तो कोई भी कंपनी जब ऐसा कर रही है मतलब कि वो अपने वे ऑफ ग्रोथ पे है, वो आगे बढ़ने के लिए ही ऐसा कर रही है। लेकिन ये जो बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए कि प्राइजेस डबल हो जाते हैं, बहुत चीप रहते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए आंखें बंद करके किसी भी कंपनी का आईपीओ परचेस करना इज़ नॉट जस्टिफाइड। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आईपीओ ट्रेंड में होते हैं और सिर्फ तभी प्रॉफिट अर्न करने का पोटेंशियल अपने आप में रखते हैं। अब शेयर मार्केट जो है वो तो फ्लक्चुएटिंग है नेचर में, अप डाउन उसमें चलते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी के आईपीओ आपने खरीदे हैं वो हमेशा ही प्रॉफिट अर्न करे। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि मार्केट जब फ्लक्चुएट होता है, अप डाउन होता है, तो उसके कारण उसके प्राइजेस गिर भी सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आईपीओ से रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट्स को। आईपीओज कभी भी लॉट्स में रिलीज़ किए जाते हैं और हमें उसी हिसाब से उसमें अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने अपना आईपीओ रिलीज़ किया है और उसका लॉट साइज़ है 15 शेयर्स, तो अगर आपको उस कंपनी के आईपीओ परचेस करने हैं तो आपको मिनिमम 15 शेयर्स खरीदने ही होंगे। बट अगर आपको 15 से ज़्यादा शेयर्स खरीदने हैं तो आपको 15 के मल्टीपल्स में उसके शेयर्स परचेस करने पड़ेंगे, जैसे कि 30, 45 एट्सेट्रा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो है कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस वो प्राइस है जिस पे इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू किए जाते हैं। ये एक प्राइस बैंड के फॉर्म में होता है, इसमें एक मिनिमम प्राइस होता है और एक मैक्सिमम प्राइस होता है। आपको कट ऑफ प्राइस देखकर ही बिडिंग करनी है, तभी आप अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आईपीओ खरीदने के लिए ज़रूरी है उसमें अप्लाई करना, मगर सिर्फ अप्लाई कर देने से आपको आईपीओ की अलॉटमेंट हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सपोज़ किसी कंपनी ने अपने 1 करोड़ शेयर्स निकाले हैं, अब उसके पास आईपीओ खरीदने के लिए एप्लीकेशंस आ जाते हैं 2 करोड़। इट्स ऑब्वियस कि सबको तो आईपीओ नहीं मिलेंगे क्योंकि वो कंपनी की लिमिट है 1 करोड़, तो उतने ही लोगों को आईपीओ मिल पाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जितने आईपीओज के लिए अप्लाई करेंगे आपको उतने ही पूरे आईपीओज मिलेंगे। वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे
और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे। सो अगर आपने कंपनी को अच्छे से एनालाइज किया है एंड यू कैन सी कि वो जो कंपनी है वो नियर फ्यूचर में काफ़ी हाई प्रॉफिट्स को अर्न कर सकती है, सो यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें काफ़ी कम टाइम में कंपनीज ने अपनी पब्लिक को काफ़ी हाई प्रॉफिट्स अर्न करके दिए हैं। पर्टिकुलरली इस ईयर में हमने देखा कि IPOs बहुत सारे रिलीज़ हुए हैं। सो इन IPOs को ख़रीदने से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन IPO को प्रॉपर्ली एनालाइज कीजिए। और IPOs को एनालाइज करने के बहुत ही आसान से 2 तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट है रीड अबाउट द कंपनी। उस कंपनी के रिस्क, उसके कॉम्पिटिटर्स, उसका बिजनेस क्या है, उसका IPO रिलीज़ करने का पर्पस क्या है, और तो और उसके फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, मतलब वो जो कंपनी है वो किस ट्रैक पे आगे बढ़ने का सोच रही है, ये सब आपको थॉरली रीड करना है और आपका IPO एनालाइज करने का 75% काम यहीं पे हो जाएगा। और सेकंड स्टेप है जो बहुत ही कॉमन है कि उस कंपनी के रिव्यूज़ देखिए, उसकी वेब रिपोर्ट्स देखिए और उसको जो जनरल पब्लिक ने जो उसको रिव्यू दिया है उसको रीड कीजिए। तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा लोगों के एक्सपीरियंस से कि आपको कौन सी कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी वो 4 तरीके जिससे आपके अलॉटमेंट मिलने की जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो सकती है। सो नंबर 1 इज़ अप्लाई यूजिंग मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स। सिर्फ अपने ही नहीं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट से भी IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि IPO की जो अलॉटमेंट है वो पैन कार्ड बेस्ड होती है। सेकंड है अप्लाई एट द कट ऑफ प्राइस। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो की प्राइस बैंड है 72 से 76 रुपीज़, तो आप 76 रुपीज़ पे बिड कीजिए। थर्ड इज़ केयरफुली फिल द डिटेल्स। टेक्निकल इश्यूज़ के कारण आपका जो IPO का एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो जाए, तो इससे बचने के लिए अपनी डिटेल्स को बहुत ही ध्यान से और केयरफुली फिल कीजिए। लास्ट है बाय शेयर्स ऑफ पेरेंट कंपनी। अगर उस IPO की कोई पेरेंट कंपनी लिस्टेड है तो आप उस कंपनी के शेयर्स को परचेज कीजिए ताकि आपकी अलॉटमेंट की जो चांसेस है वो हाई हो जाए। सो एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि पहले आप जो भी कंपनी का आपको IPO खरीदना है उसकी रिसर्च कीजिए एंड देन उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर कॉमेंट कीजिए एंड इसको शेयर कीजिए।